शो में मुर्गे लड़ा रही हैं। अब पता है क्या हो जाएगा कि मैं आवाज दबाने का काम कर रहा हूं, अधिकार दे दिया गया। जी अगर आप भाई मुझे तो बोल रहे हैं, आप तो कम से कम मुर्गा मत बनिए। आप बोलते हैं आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आराम से आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं दोबारा से कहता हूं, बचा लीजिए आप बचा लीजिए, बात करते हैं हर चीज में बीच में बोलना। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हर चीज के बीच में आप बोल रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, बोलना नहीं चाहते। ये लोग इनकी चोरी पकड़ी गई, डकैती पकड़ी गई। वक्फ कानून पर बहस जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और खास करके जब से सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य आया है तब से पक्ष और विपक्ष में ये घमासान जारी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत ने सरकार को वक्फ कानून पर घेरा है, और साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी जो कि गोदी मीडिया एंकर है उन पर भी सवाल उठाया, और कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्टली कह दिया कि आप शो में मुर्गा लड़ाने का काम करती है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे और इस पूरे बहस को सुने कि आखिरकार इसमें है क्या। तो आओ यार शुरू करते हैं। क्या आप स्टूडियो से बाहर चले जाइए, मैं क्या कर सकता हूं? बिल्कुल आपको कहना चाहिए, बिल्कुल आपको कहना चाहिए, वरना माना जाएगा कि आप शो में मुर्गे लड़ा रहे हैं। अब पता है क्या हो जाएगा कि मैं आवाज दबाने का काम कर रही हूं, और लोकतांत्रिक देश में और लोकतांत्रिक न्यूज रूम के स्टूडियो में ऐसा नहीं होता है। अब हमारी आगे की बात सुनिए। एक राकेश सिन्हा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि भाई पंडारा रोड पर आएंगे। अगर एक्सेप्शंस को रूल बना लिया जाए तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। बिल्कुल वक्फ का कानून हम 2013 में जो हमने अमेंडमेंट लाए थे ना राकेश सिन्हा जी, वो इसीलिए लेकर के आए थे कि भाई जो आदमी वक्फ की संपत्ति पे अवैध रूप से कब्जा कर रहा है तो उसको गैर जमानती अपराध माना जाएगा और 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाएगी। और आपने इस वक्फ बिल में क्या कर दिया कि अगर कोई आदमी अवैध संपत्ति पर कब्जा कर सेक्शन 40 भी लेकर आए थे। सुनिए ना एक मिनट, पहले सुन तो जिसमें अथाह अधिकार दे दिए गए थे। जी अगर आप भाई मुझे तो बोल रहे हैं, आप तो कम से कम मुर्गा मत बनिए। गजब बेइज्जती है। आप 2 मिनट के लिए आप सेक्शन 40 पे भी मैं बताता हूं, दोनों पे बताऊंगा। तो आप ये बताइए कि जब हमने कहा कि भाई वो गैर जमानती अपराध है और 2 साल की सजा होगी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राकेश आरपी सिंह जी प्लीज बोलिए। और क्या नाम, जब हमने क्या किया था कि भाई 2 साल की सजा गैर जमानती, इन्होंने क्या किया? उसको जमानती कर दिया और 6 महीने की सजा कर दी। आपके पास कोई आंकड़ा है कितने लोगों को सजा मिली थी? नहीं, मुकदमे नहीं मिली थी ना, हाई कोर्ट में। अरे मिली नहीं थी राजपूत जी, यही तो बात है। 2 साल की जिस सजा की आप बात कर रहे हैं, मिली ही नहीं किसी को सजा, किसी को सजा ही नहीं मिली है। जब पूरा का पूरा मामला ट्रिब्यूनल के अधीन रहेगा, मैं ही गुनाहगार, मैं ही जज, मैं ही फैसला देने वाला, तो कैसे? और दूसरा झूठ चित्रा त्रिपाठी बोल रही है सेक्शन 40 पे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सेक्शन 40 क्या झूठ बोल रही हूं मैं बताता हूं। बोलिए। सेक्शन 40 के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में भी मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेकर कौन आया था? बिल्कुल कौन आया था? भाजपा ने साथ दिया था हमारा। दे देंगे चित्रा त्रिपाठी जी, किसी को दे देंगे और उसके बाद आपसे सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी ने न जाने क्या हो गया है, न जाने क्या हो गया आप लोगों को। राजपूत जी, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको रहस्योद्घाटन करता हूं। नंबर 1, नंबर 2 जो बंगाल के लिए है, अरे भाई सरकारी मुसलमानों से मुझे बात नहीं करनी है, जो तनखैया है फिर मुझे नया कानून अगर बनाया गया ना, सुन लीजिए, सेक्शन 40 आप पहले हमारी बारी में, हर बारी में आप बोलते हैं अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। आराम से बदतमीजी कर रहे हैं, पूरी इज्जत कर रहे हैं मैं आपकी, लेकिन आप सरकारी पद कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हर चीज में बीच में हो जाए उसके बाद आराम से तनखैया है। मैं दोबारा से कहता हूँ, बचा लीजिए आप, आप बचा लीजिए। बात करते हैं हर चीज में बीच में बोलना। जब मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हर चीज के बीच में आप बोल रहे हैं। भैया क्या होता है? देख रही है, ये है मुर्गे लड़ाना। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, बोलना नहीं चाहते। ये लोग इनकी चोरी पकड़ी गई, डकैती पकड़ी गई, और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो संपत्तियों को कब्जा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया। मुद्दा नहीं आने देंगे ये लोग, चित्रा जी, मुद्दा नहीं आने देंगे। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए, ठीक है, और किस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी। अब बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए सुन लीजिए, बंगाल के लिए बोलिए। बंगाल के लिए कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, पूरी जिम्मेवारी
जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ममता बनर्जी को जवाब देना होगा और ममता बनर्जी को पूरा बताना होगा। अब मैं उनको चुप करा रही हूँ, वो नहीं मानने में क्या कह सकती हूँ। बख्श साहब प्लीज, मैं आपसे आपके जमाने में सबसे ज्यादा लूटपाट हुई है। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, बीच में बोल रहे हैं, बंगाल में हिंसा की पूरी जिम्मेवारी ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी को उन भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के ऊपर जो सांप्रदायिकता की में पानी डालने की जगह आग लगा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक बात इन्होंने कही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, तो बात है अगर ममता बनर्जी के यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी बर्खास्त होनी चाहिए। मुझे नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार आपके राज में बंगाल में तो जल रहा है, इस वजह से वो मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त होनी चाहे चाहिए। संभल में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह पे आग लगी हुई है। कांग्रेस के राज में संभल में आग लगी हुई है। संभल में क्या आग लगी हुई है? संभल में क्या आग लगी हुई है? आपने मुसलमानों को वोट बैंक के ऊपर जिस तरीके से तांडव हुआ, 2 लड़के गोलियां चली है वहां, प्रयागराज में जिस तरीके से आग लगी रामनवमी के दिन, रामनवमी के दिन आग कौन लगाता है? ये भी देखना होगा ना। रामनवमी के दिन आग लगाने कौन आता है? प्लीज फिरोज बख्श, एक सेकंड सब लोग शांत रहे। बख्श साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों को बोलूं। नहीं, मुझे एक छोटी सी सर आप सबके बीच में बोलेंगे ना, मेरे लिए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चित्रा उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो किसी और को बोलने नहीं दे रहे हैं। बख्श साहब आप सबके बीच में बोल रहे हैं, बख्श साहब सबके बीच, और आपके लिए नहीं बोला हूँ, किसी के भी नहीं बोलोगे आप। नहीं आप धमकी देंगे हमें। ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती है प्लीज। मैं बहुत देर से सोच रही थी। एक सेकंड सर, बख्श साहब आप लगातार सबके बीच में बोल रहे थे, मैं कितनी कोशिश करूंगी आपको चुप कराने की। आप लगातार सबके बीच, आप राजपूत जी के भी बीच में बोले हैं, आप उनके बीच में भी बोले हैं। सर अपनी अपनी बारी में बोले ना, ये सही बात है। इस तरह की डिबेट नहीं होनी चाहिए प्लीज सर, ऐसा नहीं हो सकता। छोटा सा सवाल नहीं है आपका, एकदम 5 मिनट का सवाल है, मैं क्या कर सकती हूँ? बोलिए जल्दी से, अपनी बात खत्म कीजिए, उसके बाद प्लीज आप किसी के बीच में मत बोलिएगा। बहुत प्यारे भाइयों, एक बात बता दीजिए, कांग्रेस के राज में जितने भी चेयरमैन बने वक्फ बोर्ड के सबसे बड़े डकैत, जितने वकील बने सबसे बड़े डकैत, जितने मेंबर्स बने सबसे बड़े डकैत, जितने उनके क्लर्क्स बने सबसे बड़े डकैत, जितने उनके चपरासी बने सबसे बड़े डकैत, ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन है इन्हीं लोगों ने खुद बुर्द की है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये आपके राज में हुआ 40-45-60 साल। अगर आपका हो गया क्या ये बताइए, क्या उसका अफसोस? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। राजपूत साहब आप जवाब दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने तो कहा था ना 30 सेकंड। बोलिए। हाँ जी, कहाँ गया वो फंड? ठीक है, शांत रहिए। बेवाओं को कहाँ गया वो फंड? जवाब तो ले लीजिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। सुन लीजिए, आप जवाब नहीं ले रहे। मेरी वालदा 50 रुपए लाती थी वक्फ बोर्ड दरियागंज से, वो भी जवाब तो सुन लीजिए। मैं पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ। नहीं जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए। ये शर्म की बात है, एक क्या नाम, एक विश्वविद्यालय के चांसलर की क्या नाम मदर को अगर 50 रुपए लेने पड़े तो उसके बेटे के लिए शर्म की बात है। एक मिनट, तो ये मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में अगर किसी की माँ भीख मांगे या बर्तन मांजे, उसका बेटा मुख्यमंत्री हो और एक का क्या नाम वाइस चांसलर बेटा हो और उसकी माँ 50 रुपए ले, तो ये तो शर्म की बात है। अब आप आ जाइए। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ये वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं और एक ही बात है, अब आज भी इस देश में नहीं। राजपूत जी इस तरह की टिप्पणी ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह की टिप्पणी राजपूत जी बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल गलत बात है। ये कहना, आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बर्तन मांजती हैं मजबूरी में अपना परिवार चलाने के लिए, ये तो बहुत गलत बात है सर। ये बहुत, आप होंगे पैसे वाले, अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये तरीका नहीं हो सकता। हाजी खान जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, जल्दी से। किसी गरीबी का मजाक उड़ा, बिल्कुल कोई मजाक नहीं बनेगा, ये गलत बात है। मैं विरोध करती हूं। गरीब है, आप भी कोई अमीर नहीं, हम भी कोई अमीर नहीं, सब गरीब थे, सब गरीब थे। हम अपनी गरीबी बेचते हैं, आप लोग बेचते होगे अपनी गरीबी। क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। हमें भी ले लो एक कभी तो बोले। देखिए मैडम, बात यह है कि वक्फ बोर्ड पे चल रही है लड़ाई, हमें किसी से दुश्मनी नहीं। हिंदुस्तान के हमारे हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि अपने नागरिकों के लिए अच्छा कानून लाए, लेकिन ये इस कानून का सुप्रीम कोर्ट भी विरोध कर रहा है, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, मुसलमान भी विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल कर दिए, उसका जवाब ही नहीं दे पाए। तो 4 साहब उसका 4 सवालों का सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए कि सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही जो विपक्ष कह रहा था, वही बात कही जो मुसलमान 32-72 जो पिटीशन आई है उसमें भी यही कहा गया। हम ये कहते हैं कि सरकार अपने नागरिकों के लिए अच्छा कानून बनाती है। मैं ये कहता हूँ, किसान कानून बना तो लोग मरे,
फौज का कानून बना तो लोग मरे। हम ये कह रहे हैं कि आप कानून बना रहे हैं देश के लोगों के हित के लिए या लोगों की जान के लिए लेने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है। अरे ये तो 100 से ज्यादा सांसदों के विचार पक्ष विपक्ष के सबके आए। आज चमन की बर्बादी में किसकी साजिश शामिल है? पतझड़ को इल्जाम न दो। हाँ। माली फूल